आज इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई सीबीटी एग्जाम फीस से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है, उन सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है जब आप इसे जो है आप पे कर रहे हो फीस, उस समय आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि आईटीआई सीबीटी एग्जाम फीस भरने की जो लास्ट डेट क्या है। तो आपको बता दूं लास्ट डेट 13 जुलाई है। 13 जुलाई से पहले पहले जो आपको फीस पे कर देनी है। यदि पे नहीं करते हैं तो आप सभी को पता है कि आपसे पैसा ज्यादा लिया जाएगा। जैसे मान लो अभी 213 रुपये सीबीटी फीस है, तो आने वाले समय के अंदर जैसे आप लास्ट डेट के बाद आप फीस पे करते हैं तो आपसे डबल पैसा वसूला जा सकता है, डबल या ट्रिपल वसूला जा सकता है। तो आप फीस टाइम से भर दे। आप बीए बीएड के जो बीए बीएड कर रहे पीटीटी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि जब हम एग्जाम फॉर्म है वो लास्ट डेट के बाद भरते हैं तो हमसे कितना पैसा वसूला जाता है। जैसे मान लो उनका एग्जाम फॉर्म फीस 2500 रुपये है, तो 2500 रुपये का डबल 5000 रुपये वसूला जाता है, उनको पूछ लेना। तो यहाँ पे यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपको एग्जाम फीस पे कर लेनी है। अब फीस कैसे पे कर सकते हैं तो आपको बता दूं, प्रैक्टिकल की जो फीस थी वो आप ई मित्रा से पे कर सकते थे। यदि आप राजस्थान से है तो राजस्थान में जो है ई मित्रा से जो प्रैक्टिकल की फीस है वो पे कर सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो आईटीआई की सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है उसकी फीस है वो आप आई जो है ई मित्रा से पे नहीं कर सकते। उसके लिए दो ऑप्शंस है आपके पास। पहला तो आप सेल्फ जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि आप स्किल इंडिया के पोर्टल से कर सकते हैं, डीजीटी के पोर्टल से। और दूसरा ऑप्शन है आप आईटीआई के अंदर जाकर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोगों का यहाँ पे फीस पेंडिंग दिखा रहा है, तो आपको बता दूं आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, तो मतलब एक पेमेंट सक्सेस नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, दूसरा सक्सेस नहीं हुआ, फेल्ड हो गया, तीसरा सक्सेस हो गया। तो अब आप क्या करें, वहां पे एक्शन बटन के नीचे तीन बिंदु आपको नजर आए, तीन डॉट, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में व्यू ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके अंदर कितने ट्रांजेक्शन है उनमें से कितने सक्सेस है। मान लो एक आपका सक्सेस शो कर रहा है, मतलब आपके मेन पेज के अंदर वहां पे पेंडिंग शो कर रहा है, वहां पे एक पेमेंट सक्सेस शो कर रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। और वहां पे सीबीटी स्टेटस भी वहां पे सक्सेस हो जाएगा, सीबीटी फीस स्टेटस भी सक्सेस हो जाएगा। हो सकता है 5 घंटे 10 घंटे एक दिन भी लिया जा सकता है, तो वहां पे आपका ये सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद में कईयों की सीबीटी फीस अवेटिंग वहां पे शो कर रही है। तो आपको बता दूं कि आपका प्रैक्टिकल का फीस भी भरा गया था। तो आपको बता दूं जो आपका प्रैक्टिकल का फीस है वो आपको आईटीआई के अंदर जमा करना है। यदि तो भी वहां पे जो है आपका जो यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला फीस है वो पेड दिखा रहा है, उसके बावजूद भी अवेटिंग लिखा आ रहा है, तो आपको कॉलेज से संपर्क करना है, वहीं पे आपका इसका सोल्यूशन होने वाला है। अवेटिंग नजर आ रहा है तो अप्लाई फॉर असेसमेंट वहां पे लिखा नहीं आ रहा है तो आप कॉलेज के अंदर विजिट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद में वहां पे कईयों की स्टूडेंट डिटेल शो नहीं कर रही है, मतलब जब भी वो एग्जाम जो डिटेल्स है उसके ऊपर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में उनके सामने कोई भी डिटेल शो नहीं करती है। तो आपको बता दूं सीबीटी फीस का एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यदि मोबाइल फोन के अंदर ओपन करें तो 3 लाइन नजर आ रही है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में सीबीटी फीस का ऑप्शन वहां पे शो कर देगा। तो उसके बाद में यदि उसके बावजूद भी वहां पे जो है स्टूडेंट की डिटेल्स फेस नहीं होती है, तो आपको बता दूं आपकी कॉलेज ने अभी तक जो स्किल इंडिया डीजीटी पोर्टल है, डीजीटी का पोर्टल है, उसके ऊपर अपडेट नहीं किया है, डाटा अपडेट नहीं किया है। तो आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, तो भी वहां पे डाटा शो नहीं होता है, तो कॉलेज से आप संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं जो भी आपको मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, जैसे मान लो आप फीस टाइम पे नहीं करते हैं या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, तो आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, डबल पैसा। यदि कोई प्रैक्टिकल की फीस भी पे नहीं करता है तो डबल पैसा लगेगा आपका। और आपको बता दूं ये शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। जैसे 13 तारीख लास्ट है तो 13 तारीख लास्ट ही रहने वाली है। ये नहीं है कि एडमिशन वाला उनको जरूरत है, स्टूडेंट की उनको जरूरत है, वहां पर उनका हाथ आपके आगे है और अब आपका हाथ उनके नीचे है, समझे ना। अब आपको जो है मतलब टाइम पर ही हर चीज करनी है। अब उनको जरूरत नहीं है आप जैसे स्टूडेंट की, मतलब आप इतना जो है टाइम पर वो चीजें नहीं कर सकते तो उनको जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई एडमिशन अब चल रहे हैं तो डेट उनकी तो बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो 10 सितंबर लास्ट, 10 सितंबर तक भी जो है एडमिशन होने वाले हैं, ठीक है।
तो मतलब उनको आपकी अब ज़रूरत नहीं है। तो आपको टाइम पे वो चीज़ें पे करनी है, यदि ज़रूरत नहीं है तो वो टाइम पे आप पे नहीं करते हो, तो फिर आपको ज़्यादा भी पैसे देने पड़ सकते हैं। क्योंकि जो शेड्यूल अभी बना हुआ है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे 17 तारीख को आपका प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड होगा। उसके बाद में 1 तारीख को जो है 1 अगस्त को आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। फिर 7 तारीख को ये सीबीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो शेड्यूल इन्होंने तैयार किया है, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मतलब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही होगा। तो आपको कोई भी जैसे मतलब फीस पे करना हो, वो सारी फीस पे जैसे टाइम पे वो चीज़ें कर लीजिए, वरना आपको इश्यू होने वाला है जो यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम फीस पे है, स्किल इंडिया पोर्टल आप सभी को पता है, ये लैग करता है लास्ट के अंदर जब इसके ऊपर ट्रैफ़िक बढ़ जाता है, तो आप पे नहीं कर पाओगे। कई बार ओटीपी का अब ओटीपी का भी ऑप्शन आ गया है, तो अब आप लॉगिन करोगे तो हर बार ओटीपी माँगेगा, तो ओटीपी का भी इश्यू आ सकता है। तो पहले ये इश्यू नहीं था, अब ये ओटीपी का भी इश्यू हो सकता है। ओटीपी तो यहाँ से जाएगी लेकिन आपके फ़ोन पर रिसीव ही नहीं होगी। तो ये हो सकता है, आप मतलब टाइम पे हर चीज़ कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना